सुरेखा की शादी होती है और सुरेखा की शादी होने के बाद जो है वो बात कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी चल रही है और अच्छा खासा वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद पति जो है वो बाहर चला जाता है और जब ये दोनों आपस में पकड़े जाते हैं तो लड़की जो है वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि उसकी माँ क्या कभी ऐसा कर सकती है। अब माँ डर के मारे ये सारा सब कुछ आगे कर देती है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की खतरनाक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और रोज कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ की। उत्तर प्रदेश की जो है वो हापुड़ के आज की क्या कहानी है। तो दोस्तों आप पूरा कहानी को सुनना, तभी आपको जो है वो पूरा पता चलेगा कि कहानी में जो है वो क्या हुआ। लास्ट तक जो है वो आप पूरी कहानी सुनना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो है क्या होता है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सुरेखा नाम की एक लड़की होती है। इसकी अब वो जवान हो गई है, बड़ी हो गई है। और लड़की जवान हो जाती है तो भाई घर वालों को चिंता होने लगती है शादी की। अब घर वालों को टेंशन होगी उसकी शादी की, उसकी शादी कहाँ करेंगे। अब होता क्या है कि उसकी शादी के लिए जो है वो उन्होंने लड़का भी देख लिया और लड़का भी मिल गया। अब सुरेखा की जो है वो शादी भी हो गई अच्छी खासी। जो है वो माँ बाप ने उसकी शादी करी, जो बेटी को दिया जाता है वो दे करके उसको विदा करा। अब सुरेखा अपने पति के साथ रह रही है और प्राइवेट नौकरी करता है पति। तो काफी उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि जब कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इंसान चाहता है कि वो बाहर जाए, बाहर जा करके कुछ काम करे। सुरेखा का पति जो है वो बता दूं कि वो एक ड्राइवर है, वो ट्रक का ड्राइवर है। तो ट्रक से जो है वो बाहर जाता रहता है, ट्रक की ड्राइवरी करता है। 1 साल बीता है, 2 साल बीते हैं, 3 साल बीते हैं। अब सुरेखा की जो है वो प्रेगनेंसी होती है और सुरेखा एक लड़की को जन्म देती है। अब लड़की बड़ी हो जाती है, लड़की बड़ी हो गई है, 4, 5, 6, 7 साल की हो गई है। और घर में कुछ ऐसा माहौल कि घर में बहुत अच्छा माहौल है। चाचा ताऊ भी वहीं पे उनके साथ ही रहते हैं। अब क्या होता है कि सुरेखा का पति जो है वो अक्सर बाहर ही रहता है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए वो बाहर जाता है। अगर कमाएंगे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। बेटी भी है, सुरेखा भी है और उनका पति भी है। अब क्या होता है कि 31 मार्च 2024 की बात है। 31 मार्च 2024 को सुरेखा का पति जो है वो ट्रक से बाहर गया हुआ है और घर में अकेली सुरेखा है। अब सुरेखा का जो है वो धीरे धीरे उसके जो देवर का लड़का है उसके साथ उसके संबंध बन जाते हैं। देवर के लड़के के साथ जो है वो सुरेखा का आपस में प्रेम प्रसंग बन जाता है और बात इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे से छुप छुप करके मिलने लगते हैं, क्योंकि घर की बात है। अब सुरेखा उसकी चाची लगती है और वो अपने भतीजे के साथ उसका अफेयर चल पड़ता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे बात जैसे जैसे आगे बढ़ती चल जाती है। सुरेखा काफी सुरेखा जो है वो काफी परेशान होती है, काफी घबराती है। और लेकिन वो उस लड़के को नहीं छोड़ सकती, अपने भतीजे को नहीं छोड़ सकती है। वो काफी प्रेम पूर्वक उसमें एक दूसरे के साथ जो है वो रहते हैं। अब क्या होता है कि काफी घबराई हुई है सुरेखा और 31 मार्च 2024 का दिन है। पति जो है वो बाहर गया हुआ है काम के सिलसिले से, ट्रक लेकर के। घर में अकेली सुरेखा है और उसका भतीजा है। भतीजे का नाम जो है वो अंकित है। अब
अंकित और सुरेखा दोपहर का टाइम था, दोनों कमरे में थे और आपत्तिजनक स्थिति में थे। तो पीछे से बेटी आती है और बेटी एकदम कमरा खोलती है तो वो सब कुछ अंदर देख लेती है कि कमरे में क्या चल रहा है। अब जब वो बेटी इन हालातों को देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है और परेशान भी हो जाती है कि उसकी माँ उसके चाचा के लड़के के साथ, मतलब उसके भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अब बेटी जब उसको देखती है तो बेटी काफ़ी परेशान हो जाती है और उधर माँ और वो उसका भतीजा अंकित जो है वो दोनों घबरा जाते हैं कि अब बेटी ने जो है वो उनको आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में देख लिया है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं बेटी ने जो है उनकी पोल बाहर खोल दी तो सारी दुनिया को, सारे समाज को पता चल जाएगा। अब वो क्या करते हैं कि वो अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं बेटी को, और अपनी बेटी को जो है वो अपने ही रास्ते से हटा देते हैं और उसको जो है वो एक गड्ढे में बांध करके घर से 20 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। अब क्या होता है कि अब थोड़े दिनों के बाद जो है वो पति वापिस आ जाता है। जब पति से वो पत्नी सारी बात सुनाती है कि उनकी बेटी जो है वो घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अब बेटी जो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है, उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तो पिता जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि उनकी बेटी आखिर कहाँ चली गई। अब पिता जो है वो काफ़ी परेशान है तो पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और जब पुलिस पूरी तहकीकात करती है तो पुलिस जो है, पुलिस को पता चलता है कि कुछ उनके ऊपर थोड़ा शक होता है। जो उसकी पत्नी होती है, लड़की की जो माँ होती है, उनके बयान पे जो है पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस पूरे घर को जो है ना वो सील कर देती है और जो लड़की की माँ है उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और काफ़ी गहरी पूछताछ करती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पुलिस जो है वो अपने तरीके से पूछती है। अब पुलिस जो है वो जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो माँ टूट जाती है और माँ जो है वो अपनी सारी कहानी को बता देती है कि उसका जो है वो उसके भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और रविवार को जो है उसका पति बाहर गया हुआ था, वो दोनों घर में अकेले थे। तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि दोनों को जो है वो कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थे और बेटी ने जो है वो एकदम दरवाज़ा खोल दिया और इन दोनों को पकड़ लिया। और जब इन दोनों को पकड़ लिया तो काफ़ी बेटी भी घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बेटी को देख करके हम दोनों आपस में घबरा गए कि बेटी जो है वो बाहर बता देगी और समाज क्या बोलेगा। लोगों के डर से जो है वो हमने अपनी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब क्या होता है कि पुलिस ये बात सुनकर के काफ़ी हैरान होती है। अब पुलिस जब जाती है तो फिर पुलिस उस जगह पे उनको लेकर के जाती है जहाँ पे उन्होंने ये काम किया होता है। वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी होती है कि कपड़े बिखरे हुए होते हैं सारे, और उन्होंने किस तरीके से उसको ख़त्म किया वो सारा वो वहाँ पे उस जगह पे बताते हैं। वो उसका भाई अंकित और उसकी जो माँ है। अब पुलिस ने उसके बयान दर्ज कर लेती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया है। लेकिन पीछे जो पति जो है वो ये सारी जब ये कहानी सुनता है तो कब पति के होश उड़ जाते हैं और घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं कि हमें पता नहीं था और घर में ऐसे ऐसा चल रहा था। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और आज की कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी इंसान को गलत कर्मों में नहीं पड़ना चाहिए। जो भतीजा है वो भी अपना ही बेटा होता है, या भतीजी है वो भी अपनी बेटी होती है। एक माँ जो है वो इस गलत काम को कैसे कर सकती है? हमें तो दोस्तों बोलने वाले में बोलती वक्त भी बहुत
अजीब सा हो रहा था, लग रहा था, लेकिन ये घटना जो है वो घट गई। तो समाज में ऐसे काम भी हो रहे हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों को बोलने का यही उद्देश्य है कि गलत कर्मों में ना लगे, गलत दिशा में अपने कदमों को ना भटकाएं। और अच्छी खासी उसकी जिंदगी थी, उसने अपनी जिंदगी में खुद ही आग लगाई और खुद ही अपनी बेटी को भी खत्म कर दिया और खुद वो जेल में बैठ गई। तो दोस्तों, जेल में ना जाएं और ऐसे कुकर्म, ऐसे गंदे काम ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी सुनाना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।